हेलो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में कद्दू की उन्नत खेती के बारे में बात करेंगे। आप कद्दू की खेती कब और कैसे कर सकते हैं। गेहूं की कटाई के तुरंत बाद भी आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। बरसात के समाप्त होने पर भी आप कद्दू की खेती कर सकते हैं और प्रॉपर ठंड के दिनों में भी आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। कद्दू की खेती कम लागत में होती है और मुनाफा बहुत अच्छा होता है। तो कद्दू की खेती आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि कौन सी वैरायटी का चयन करें। कद्दू की हाइब्रिड वैरायटियां हैं जिनकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। एक अच्छी पैदावार के लिए, एक अच्छी क्वालिटी चमकदार उपज के लिए आपको कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए, कद्दू की फसल पर कौन से स्प्रे शेड्यूल चलाने चाहिए, इसमें सड़ने गलने की समस्या ना आए और क्वांटिटी प्रभावित ना हो, इसके लिए कब कौन से स्प्रे करने चाहिए, पीला मोजेक वायरस की समस्या ना आए, सूखने की समस्या ना आए और एक अच्छी उपज के लिए हमें कौन कौन से काम करने चाहिए, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। तो गेहूं की कटाई के बाद भी आप कद्दू का अच्छा भाव ले सकते हैं, बरसात के बाद भी, और पर्सनली ठंड के दिनों में भी आप कद्दू की खेती करते हैं तो उसमें भी आप अच्छा भाव ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर रेजिस्टेंस वैरायटी लगाओ। जो अभी हम नाम बतला रहे हैं ये काफ़ी हद तक पीला मोजेक वायरस को सहन करने वाली है और इसके अलावा थ्रिप्स वाइट फ्लाई की प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल चलाएं। इसकी जो किस्में हैं, नंबर 1 पर माइको की माही 3 आप ले सकते हैं, नंबर 2 पर BNR का अनुज, सकाटा की नकुल F1, ईस्ट वेस्ट की 137 और इसके साथ ही डॉक्टर सीड्स का ब्राट F1 भी आप ले सकते हैं। इसका नाम भी विराट है और ये उत्पादन में भी विराट ही है, इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और US एग्री सीड्स का SW1001 भी आप ले सकते हैं। आप गर्मियों में आप फरवरी और मार्च में कद्दू की खेती कर सकते हैं। बरसात में जुलाई से अगस्त में आप कद्दू की खेती कर सकते हैं और सर्दियों में अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर में आप कद्दू की खेती कर सकते हैं। बुआई के समय 50 किलो जिप्सम, 50 किलो SSP और 2 ट्रॉली गोबर की खाद प्रति एकड़ में आप इस्तेमाल करेंगे तो कद्दू की जो फसल है उस पर 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि अगर फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फर इन तत्वों की पूर्ति करेंगे, नाइट्रोजन की पूर्ति तो सभी करते ही हैं, इन खादों की पूर्ति आप करेंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। और अब अगर आप इसकी फसल में स्प्रेइंग शेड्यूल की बात करें तो ब्लू ट्रिप के लिए, वाइट फ्लाई के लिए, थ्रिप्स के लिए स्प्रे तो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आप नीम ऑयल, फिश ऑयल या फिर इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं या फिर आप डाइमेथोट लेकर इनका स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में 500 से 700 ग्राम सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेंगे तो आपका जो बीज की रिक्वायरमेंट है वो भी कम और ज़्यादा होगी। आप सर्दियों के दिनों में कद्दू की खेती कर रहे हैं तो मल्चिंग पेपर की आवश्यकता होगी, जिसके लिए आपको 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप ले सकते हैं। अब अगर आप मल्चिंग पेपर लगा रहे हैं तो ड्रिप भी लगानी पड़ेगी, जिसके लिए आप 16 mm की ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बीज को लगाने से पहले उपचारित ज़रूर करें, जिससे कि वह अंकुरित होते समय सूखने की समस्या ना आए। इसलिए ट्री को ट्रिकोडर्मा 5 से 7 ग्राम लेकर 1 किलो बीज को उपचारित कर दीजिए, उसके बाद उसे लगा दें। कद्दू की फसल पर सबसे बड़ी समस्या पीला मोजेक वायरस की है, फल मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है, एफिड जैसिड, थ्रिप्स परेशान करती हैं। तो उसके लिए फर्स्ट स्प्रे जो है वो 25 से 30 दिन की हो जाए तब करें, और जो पहले हमने बताई थी उसे भी आप चाहें तो दोहरा सकते हैं। उसके लिए आप UPL की लांसर गोल्ड 35 ग्राम और M45 फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे करें। सेकंड जो स्प्रे, जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाए
तो उसमें एंट्राकोल 40 ग्राम और बायर का सोलोमैन 10 ml लेकर उसे भी 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। थर्ड स्प्रे की अगर हम बात करें तो जब आपकी फसल 70 से 80 दिन की हो जाए और उसमें फूल फ्लावरिंग होने लग जाए, तब आप कृषि रसायन का इक्का 10 ग्राम, सीजेंटा कॉन्टेस्ट 40 ml ले सकते हैं। सीजेंटा आपकी फसल में बढ़वार भी करेगी और साथ ही फ्लावरिंग की भी बढ़वार करेगी, जो फल फूल में सही रहता है। धनुका की आप कोनी का 40 ग्राम लेकर इसकी वही 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। अब जो खाद का शेड्यूल है, अगर आपकी फसल में न्यूट्रिशन की कमी आती है तो उसका प्रभाव डायरेक्ट फ्रूट्स पर दिखेगा, वो टूट कर गिरने लगेंगे और आपकी पैदावार है जो घट जाएगी, उसका उत्पादन कम होगा। इसके लिए फर्स्ट खाद जब आपकी फसल 30 से 45 दिन की हो जाएगी, तब आपको उसमें फर्स्ट खाद डालनी है। सल्फर 90% वाली 3 किलो, यूरिया 20 से 25 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके जड़ों के पास प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें। इसके अलावा जब आपकी फसल 90 से 110 दिन की हो जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 4 से 5 किलोग्राम, सागरी का दानेदार 8 किलोग्राम और यूरिया खाद 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दें। इसकी भाव अगर देखी जाए तो इसका भाव 10 से 15 रुपये प्रति किलो भी अगर हमें मिल जाए तो इसका जो मुनाफा होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपकी फसल में 4 चांद लग जाएंगे। आप 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख तक का मुनाफा कमा सकते हैं और इसके साथ ही अगर आपकी पैदावार कम ज़्यादा भी हो सकती है तो उत्पादन भी कम ज़्यादा होगा, मुनाफा भी कम होगा। इसके लिए अच्छी उपजाऊ मिट्टी का चयन करें और खादों का सही समय पर पूर्ति करते रहें। स्प्रे शेड्यूल सही तरह से चलाएं, अपनी फसल का रेख अच्छे से करें और जैसे मोजेक वायरस है, सफ़ेद मक्खी है, ब्लू ट्रिप है, इनका सही समय पर स्प्रे करें तो आपका जो उत्पादन है बहुत अच्छा होगा और आपको मुनाफा भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी और या आप किसी और तरह की जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।